नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। कोरोना को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन को भले ही धीरे धीरे अनलॉक कर दिया गया हो, लेकिन कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी तक मोदी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब जबकि कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है कि भारत में कोरोना तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस संकट को लेकर हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया है कि अब देश में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में निकट भविष्य में मौजूदा अस्पतालों के अलावा कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी मेकशिफ्ट अस्पतालों का निर्माण करना होगा, ताकि उनकी देखभाल की जा सके। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि संकट की इस घड़ी में मरीजों की देखभाल में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों की भी देखभाल करने की जरूरत है, और इसके लिए सरकार की ओर से पूरी निष्ठा के साथ संरक्षण की कोशिशें की जा रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं। वहीं पिछले 3-4 दिनों में तो रोज लगातार 8,000 से अधिक मामले सामने आए। वहीं सरकार की कोशिशें भी नाकाफी साबित हो रही हैं, जिसकी वजह से सरकार और जनता के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आखिरकार मोदी को यह एहसास हो गया कि कोरोना के खिलाफ उनकी सरकार फेल हो गई है। वैसे राजरत्न अम्बेडकर सहित विपक्ष के नेता पहले भी यह कह चुके हैं कि यह लॉकडाउन भी नोटबंदी ही की तरह मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। लेकिन सरकार अभी भी नोटबंदी के साथ साथ लॉकडाउन का भी गुणगान कर रही थी, पर जब हालात सरकार की पहुंच से बाहर निकलने लगी, तब मोदी सरकार ने कोरोना के खिलाफ अपनी हार कबूल की। अब देखना यह है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और क्या क्या करती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं, और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।